तो पुण्यात्मा, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है। डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है। और पात रूप संसार, देखिएगा एक चित्र वृक्ष का। ये एक वृक्ष है, पेड़ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक का विवरण है, और 16 और 17 का इस चित्र से क्लियर हो जाता है। परमात्मा ने खुद कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब यहाँ जड़ से आहार चलता है, जड़ से तना में आता है। ये तना कौन है? तना ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। और इससे एक मोटी डार निकली। ऐसी बहुत सी डार होती हैं वृक्ष पेड़ में, पर हम एक लेते हैं। परमात्मा के अंतर्गत असंख्यों ब्रह्मांड आते हैं। तो इससे क्षर पुरुष यानी इसको ब्रह्म बोलते हैं। और फिर ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। तो यहाँ जड़ से आहार चला, अक्षर पुरुष में आया, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, क्षर पुरुष से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर आगे गया। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर ये कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म बनारस में एक शूद्र वर्ग में, वर्ण में, और धानक जाति में, जुलाहा जाति में रहने के कारण जुलाहे की उपमा से सुशोभित हुए। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वो प्रत्येक युग में आता है। जब प्रत्येक युग में आते हैं प्रभु, तो अपनी वही लीला करते हैं, और उनकी उसी स्वरूप धारण करके आते हैं। कुछ समय के लिए संसार में रहते हैं, एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कबीर परमेश्वर प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं। ये भी वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है उसकी ये पहचान है। अब पहले आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठा इन्होंने जिल्द है, अनुवादित है। ऋग्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, और ये इसकी संस्कृत है। अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनव माने गायें, शिशुम, शिशु माने बालक रूप, सोमम इंद्राय पातवे। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है? उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी बालक अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्या का अर्थ लिखा है इन्होंने अहिंसनीय,
धेन में माने गौवें तृप्त करती है। अब शिशु, शिशु माने इन्होंने लिखना था बालक अवस्था, यानी बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से। अधन्या माने बिना, अभी अधन्या, अभी अधन्या का अर्थ होता है बिल्कुल कंवारी, बिना धनाई। हमारे हरियाणा में गाय को जो नए दूध नहीं होती तो उसको कहते हैं अधन्या, यानी बिना धनाई। और इसका अंग संस्कृत में अधन्या, बिना धनाई माने अभी ये इसको गर्भ नहीं रहा है। और अभी अधन्या बिल्कुल यानी कंवारी, बिना धनाई कि वो ये देखिएगा, इमम माने उस, सोमम का अर्थ होना चाहिए अमर पुरुष। शिशुम, शिशु रूप में प्रकट उस अमर पुरुष को, अमर पुरुष बालक को की, बालक की सब, बालक की परवरिश सब प्रकार से, उस बालक को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से। अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। गौएं तृप्त करती हैं यानी उसकी परवरिश की लीला होती है। इतना ही हमने इसे लेना था। अब एक और ये है किसी दूसरे का भाषा भाष्य, ये है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, मंडल 7 से 10, इसने अनुवाद किया है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, इतना इतना केंद्र कैलाश, पूर्वी कैलाश, सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये मुद्रक है इसकी, कम्यूडाट सर्विसेज नई दिल्ली, सर्विसेज नई दिल्ली। अब देखिएगा, ये देखिएगा मंडल नंबर 9, अथ नवम मंडल, प्रथम सूक्तम, और इसका 9वां मंत्र यहाँ आ जाता है। ये मंडल, ये मंत्र नंबर 9। इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप, देखो इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अधन्या धेनव उत, अधन्य गौवें, अधन्य अवध्य लिखा है इसने, अवध्य, इसका अर्थ होता बिना धनाई गौवें इंद्र को पीने के लिए इस सोम रस के साथ अपने दूध को पिलाती है। इवन कहेगा बेरा थाना सट्टे मार रखे, इधर के उधर एंड वेंड लिख रखे। इसका सीधा अर्थ बना, देख फिर देखो, इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप सोम, सोम माने अमर पुरुष को, के साथ अधन्या धेनु है उत, अवध्य, अवध्य लिख दें, गौवें इंद्र सोमम, यानी इंद्र को पीने के लिए इस सोमरस के साथ अभिसनंती अपने दूध को पिलाती हैं। बता कोई अर्थ बना। अब पुत्र स्वरूप कौन है, अब सिर पैर का कहेगा पता नहीं था, इन्हें अनुवाद करने बैठ गए। फिर भी कहने का भाव ये दास का कि मैं अगर सीधा इसका अनुवाद करूं तो आप जी को भी शायद विश्वास ना हो, क्योंकि अन्य जो नकली हैं जिनकी अज्ञान की खाल उतर रही है, वो नकली शेर पाक रहे थे, उनकी वह गधे की खाल में ना एक कुम्हार ने क्या किया, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दी। वह शेर की खाल पाई की तो उसने जंगल में, और वो क्या करे, गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब रात्रि के समय चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, और वो गधा आसपास के खेतों में चरण लग गया। और वहाँ रखवाले खेतों के थे, वो भाग जा डर कर, शेर आ गया, शेर से, और बखत से जाकर वो उस गधे ने पकड़ लिया हुआ। वहाँ पूरा जो है ना आसपास खोप हो गया कि अभी रात्रि के समय शेर आता है और फसल खा जाता है, और हम डर के मारे भाग जाते हैं।
ये चर्चा चलते चलते एक पड़ोस के गांव में कुम्हार को पता लग गया। उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खाया करे, चलो शेर आ तो जावे, पर शेर खेती तो नहीं खाता। तो उसने सोचा कि अवश्य उस गांव के कुम्हार ने, पहले छोटे गांव में आते 20-30 घर होते थे, उसमें एक आधा ही कुम्हार होता था। वो गांव में आया, एक व्यक्ति से बोला भाई तुम्हारे शेर को मैं पहचान दूंगा, उस शेर को मैं देख लेता हूँ, उसको वश कर लूँगा। गांव वाले बोले भाई तेरा भला होगा, तू कैसे वश करेगा? कि मैं कर लूँगा, तो मेरे साथ चलो। अगना भाई हम नहीं चले। वो कहने लगे तुम ऊपर चढ़ जियो, वृक्षों पर बैठ जाना। 5-10 वो रखवाले वृक्षों पर चढ़ गए और वो 3-4 गधे ले गया अपने, 2-3 गधे, और वो गधे वहाँ पर छोड़ दिए, वहीं वृक्षों के नीचे खुले। और वो जो जिसके ऊपर गधे के ऊपर खाल डाल रखी थी शेर की, वो खेतों में चला गया। रखवाले बोले देख वो रहा शेर, वो रहा, वो देख वो रहा। कुम्हार जो वो गया था परीक्षार्थ, वो कहने लगा डट जाओ थोड़ी देर, बोलो ना तुम। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो गधे जो कुम्हार के थे वो आपस में लगे अपनी आवाज़ लगाने, हु वो हुची लागे ना, उस तरह अपने आवाज़ अपनी बोली बोलने लगे। उधर से वो जो नकली शेर था वो भी भाईचारे की बोली ने पहचान कर उनकी तरफ भाग लिया और उसी तरह बोलता हुआ वहाँ पहुँच गया। और वह खाल कितना गई, शेर की खाल उतर गई, अब पे पड़ गई वह जब उसकी बोली, और उधर से वो आ गया। कुमार बोला देख वो गधा था भाई, उसकी बोली से पहचान हुई शेर नहीं ये गधा है। तब उसकी खाल पकड़ कर तारी, वो गधा पहचाना किसका है, कुमार का। और गधा किसका होता, वो कुमार गड़िया। फिर गाँव वाला ने अकने कम में तने चलो खेती तक खुआई सो खुआई, मारा और दिल डगा दिया था शेर शेर करके। तो अब ये जितने नकली शेर बन रहे थे इनकी खाल उतार कर दिखा दी दास ने। अब इनके कर्जे पाट रहे हैं, इनको मुश्किल माच रही है। अब क्या करें भाई, कहाँ मरें? फिर क्या करते हैं, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, कि जनता का जो ध्यान है सच्चाई से हटाकर बकवाद में लगा जा। लेकिन उनको वो भूल गए, वो समय जा लिया। ये सब पढ़े लिखे शिक्षित है। ये तो 200 वर्ष पहले तो चल रही थी तुम्हारी, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें छेड़ा नहीं। अब इसलिए छेड़ा है कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को, इसी 11 अक्टूबर 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शीर्ष शंकराचार्यों से प्रार्थना की गई है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार भ्रमित समाज को एक दिशा दे दी जावे और ये भटक भरम रहे श्रद्धालु परमात्मा के सीधे मार्ग को पकड़ के अपना जीवन सफल कर सके। तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा अब कौन कितने पानी में। तो कहने का भाव ये है कि इनको ज्ञान तो था नहीं। ये आर्य समाज के जो वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, ये ऋषि मैं ऋषि आचार्य, इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की। अब जैसे रामायण है, रामायण चौपाइयों के अंदर है, और जिसने मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण का, भाई रामायण क्या चीज़ है, किसकी कहानी है, जिसको रामायण का मौखिक ज्ञान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, ये त्रिलोकी भगवान थे, इनको ऐसे ऐसे इनका विवाह हुआ, सीता और इनका वनवास हुआ, लक्ष्मण को ये वन में गए, राम को वनवास हुआ, ऐसे ऐसे। फिर रावण ने सीता उठाई, युद्ध हुआ, फिर वापस आए। ये कहानी जिसको याद है और फिर उन चौपाइयों को वो पढ़ेगा तो वो अनुवाद कर सकता है। हो सकता है एक आधा अर्थ गलत हो सके, लेकिन भाव गलत नहीं हो सकता।
और इनको मौखिक ज्ञान था नहीं सृष्टि रचना का, ना परमेश्वर की महिमा से ये परिचित थे। ये अनुवाद करने बैठ गए, अड़ंगा कर डाला। लेकिन फिर भी इनके द्वारा किए गए अनुवाद में भी वह सच्चाई ऊपर आ रही है। भले ही ये उसको ठीक ढंग से जोड़ नहीं सके, लेकिन अर्थ हमें ज्ञान है कि ये भगवान की महिमा, और ऐसे हम इनको सीधे पुर्जे जोड़ लेंगे। अब किसी ने अगला पहिया गाड़ी का पिछला पो रखा है, पिछला आगे धर रखा है, शरीर किधर ऊपर रख रखा है, तो अब हम जो इसको ज्ञान है वो ठीक ठिकाने लगा के उनको वह गाड़ी तैयार कर देगा। पुर्जे जो के तो जेन्युइन है, वेद हमारे एज इट इज हैं, ये जेन्युइन है। और हम अब इंजीनियर बन गए इस भक्ति मार्ग के, राम नाम की गाड़ी के। अब इस राम नाम की गाड़ी के इस ठीक ठिकाने पुर्जे लगा करके और ये ची ची कर दे चलेंगे इसमें बैठ करके, ठाठ से इसका लाभ उठाएंगे। जो इसका वास्तविक यूज है वो हमें होगा, हम अब इसका लाभ उठाएंगे यथार्थ भक्ति करके। तो एक ये प्रमाणित हो गया कि जब परमेश्वर आते हैं कबीर देव, वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और उनका वो नाम पूरे युग में वही लीला उनकी प्रसिद्ध रहती है, उन्हीं का नाम वो विशेष प्रसिद्ध रहता है। वैसे तो वो अन्य समय में भी आते रहते हैं और कुछ समय के लिए रहकर घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, फिर चले जाते हैं। सहस्री आते हैं, सहस्री जाते हैं। परमात्मा के इस आगमन को जो 120 वर्ष तक यहाँ रहकर गए थे, इनको अतिथि रूप में आना माना जाता है। अतिथि रूप में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है। अभी तक हमें परमात्मा को निराकार बताया गया था, हम परमात्मा को निराकार ही सुना करते थे और फिर ये भी सुनते थे कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों का रचयिता है, सब उसी ने सब संसार रचा है। तो पुण्यात्मा निराकार कैसे रचेगा? निराकार इंजीनियर, निराकार यानी जो साकार नहीं है, तो कोई एक पेचकस बना के दिखा दो मैं, और तो जहाज बनाना बहुत बड़ी बात है, एक पेचकस बनवा दो उस निराकार इंजीनियर पे। पुण्यात्मा परमात्मा साकार है। अब देखो कितना सुंदर शरीर प्रत्येक प्राणी का बनाया, और जिस अंग की जहाँ आवश्यकता थी वहीं लगाई, जहाँ 2 की आवश्यकता थी 2 लगाए, एक नाक बंद हो जाए दूसरे में और सांस का जुगाड़, मुंह भी, नाक भी बंद हो जाता मुंह से। यानी कितना हर तरह सूझबूझ से उस मालिक ने यह पुतला बना के हमें दिया। तो क्या बगैर सोच समझ के, बगैर किसी वो साकार के ये बना सकता है? तो पुण्यात्मा अभी तक हमें ऐसे ही गेड़ में डाल रखा था इन्होंने, भ्रमित लोगों ने, भ्रमित इन कथित ऋषियों ने, महर्षियों ने। इनको स्वयं ज्ञान नहीं था, ये और के बताएंगे। तो इस प्रकार ये परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण पूरा मानव समाज भ्रमित है। अब इस पुण्यात्माओं को, इस भ्रमित समाज को शास्त्र अनुकूल दिशा देने का हमारा प्रयत्न है और परमात्मा इसे सफल करेगा। हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, परमात्मा बहुत युग बीत गए, काल का दाव लगा हुआ है। और परमेश्वर ने स्वयं भी 600 वर्ष पहले जब वो आए थे जुलाहे रूप में, यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, तब स्वयं भी बताया था कि कलयुग में एक समय जब ये पिछली पीढ़ी आएगी, उस समय समाज शिक्षित होगा और उस समय इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया जाएगा। पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का लोहा मानेगा, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। और ये हाहाकार मच रही है, आपसी प्यार रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है, धन धन दिखाई देता, ना भाई ना बहन दिखता, ना रिश्तेदारी दिखाई देती है, ना माता पिता की तरफ कोई श्रद्धा और आस्था या कोई भाव नहीं रहा। वो इसी तरीके से समाप्त होगा।
ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद फिर परमात्मा वो सुख देगा जो हम चोरी करके प्राप्त नहीं कर सकते। वो धन देगा, इतना आपको बरकत देगा, ना चोरी से कर सकते, ना हम मिलावट से कर सकते, ना रिश्वत से कर सकते, बल्कि वो पाप बढ़ते हैं और वो धन व्यर्थ जाता है किसी ना किसी बीमारी में या किसी और कारण से, चोरी में, अग्नि में खराब हो जाएगा और पाप शेष रह जाते हैं। और परमात्मा देगा वो एक नंबर का धन होगा, आपके आने वाली आपदाओं को परमात्मा बचाएगा और ऐसे सुख देगा जैसे नीरू नीमा को असरफी दे दी सोने की, जिसने सारे ब्रह्मांड रच दिए। तो क्या आपका निर्वाह उसके लिए दूभर है? माँ के पेट में किसने पाला था? माँ के पेट में किसने पाला था? ना कोई इंजेक्शन रानिया डॉक्टर था। पेट में माँ के गर्भ में जो भी बच्चा था, लड़का या लड़की, तो वहाँ किसने पालन किया? किसने इसको संभाला? किसने इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा? परमात्मा ने। और बाहर आने के बाद भी वही हमारी परवरिश, जो हमारे संस्कारवश से सबको प्राप्त करवा रहा है। माध्यम भी वही बनाता है, मीडिया भी वही बनाता है, जिससे भी जो करवाना है वही करवाता है। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता का, तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सब, अब जैसे इसी का समर्थन हमारी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 17 कर रहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। कौन और है? जो ऊपर वर्णित 16 श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और कोई भिन्न है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। वो परम अक्षर पुरुष ये कबीर देव है, जो कबीर परमात्मा बनारस में आए थे और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। जिसने जैसा भी कुछ किया है उन सब का प्रतिफल भी परमेश्वर कबीर देव ही देता है, चाहे ब्रह्मा का फल है, चाहे विष्णु का, चाहे शिव का। अपनात्मा जैसे भगवान विष्णु जी सतोगुण के अवतार श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था सुग्रीव के भाई को धोखे से, वो दंड भी विष्णु को भोगना पड़ा। यदि इनके पिता के हाथ में, ब्रह्म के हाथ में निर्णय होता तो ये अपने पुत्र को दंड कैसे देता। अब न्याय जो परमात्मा ने एक विधान बना दिया कि ये भी उस दंड से दंडित होंगे। तो भगवान श्री विष्णु यानी श्री राम जी का फिर श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ, अवतरण हुआ, जन्म हुआ और वही टिट फॉर टेट फिर बदला उसको देना पड़ा। जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना और श्री कृष्ण विष्णु वाली आत्मा, श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी और श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर मार के उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी का वध किया। वो भी बदला इन्होंने देना पड़ा, वो दंड भोगना पड़ा। तो परमात्मा कबीर जी ने विधान बना के और इस काल को दे दिया। अब ये इसका पालन करता है, जैसे कर्म कोई करेगा वैसा फल देगा, इतना ही इनका काम है। अब यहाँ कर्म काल ने इतने बुरे लगा दिए हमारे कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब जो साधना वेदों में वर्णित है, जो भक्ति विधि अन्य सदगर शास्त्रों में वर्णित है, जैसे पुराणों में, गीता जी में, ये साधना पाप नाशक नहीं है, पाप नाशक नहीं है। हाँ, जैसे कर्म करोगे वैसा फल इनसे मिलेगा। पाप नाशक साधना कबीर परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में है, वो 5वां वेद है। वो उस वेद का ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर दिया है। वो कबीर वाणी जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में देखा पढ़ा कि
जो अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन है, इस तरह के बहुत प्रकार के जो साधना, यज्ञ, भक्ति विधि उस ब्रह्मण मुखे परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उससे, उस साधना को करने से पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और वो साधनाएं जो सवसम वेद में लिखा है वो कर्म करते करते पूर्ण होती हैं, कर्म करते करते ही वो साधना की जाती है, ऐसा वर्णन है। अब इसका आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वर्णन। अपुण्यात्माओं वेदों में आपको दिखाते हैं उस सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी। उस परमात्मा का क्या नाम है? वो परमात्मा कौन है जो कवि की उपाधि प्राप्त करता, वेद बताते हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, ये वही वेद है सर्वाधिक देशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस दरियागंज। अब देखना मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 में अभी इन्हीं के अनुवाद को पढ़ेंगे। हे परमात्मन, गुहम, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, यहाँ अनुवाद हिंदी है। चारू माने श्रेष्ठ, नाम, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इस संस्कृत में क्या है कि गुहम, चारू, नाम, अभर्ष, हम इसका इन्हीं का हिंदी पढ़े। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, जो तुम्हारा नाम है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक नाम है, श्रेष्ठ माने जो वास्तविक नाम है, सही नाम है, श्रेष्ठ। अब संस्कृत स्पष्ट बता रही है, गोहम चारु नाम अभ्यर्ष, ये अनुवाद कर रहे हैं। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, संज्ञा है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं, ये होना चाहिए। अब 17वें में वो ज्ञान कराया है, वो ना भगवान का के नाम है। देखो इसी के 17वें श्लोक में ये कराया है। 9वें अध्याय मंडल नंबर 9 का सुख 96 मंत्र 17, 16 आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, जितनी हमें आवश्यक है। अब ये है शिशुम। अब ये वहीं से बात प्रारंभ हुई कि जब परमात्मा शिशु, वो पूर्ण परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप यानी बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। और जब वो छोटे बच्चे की परवरिश रूप में कंवारी गांव से उनकी परवरिश होती है। ये तो 9वें अध्याय के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 ने क्लियर कर दिया। अभी उसी 9वें ही मंडल में ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 17 में अब क्या बताया है। 16 में कहा कि आपका वो नाम क्या है वास्तविक, जो बालक रूप धारण करके परमात्मा एक आते हैं, तो उसका वास्तविक नाम क्या है। तो 17वें में बताया कि जो शिशु रूप, शिशुम व शिशु रूप में जो परमात्मा प्रकट होता है, उसमें वो क्या करता है कि अपने तत्व ज्ञान को लेकर स्वयं ही प्रकट होता है और अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता ऊंचे ऊंचे स्वर में, गरज गरज के। और परमात्मा यही बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। कूक माने आवाज लगा के ऊंची, हेल माने हेला देकर, आवाज देकर। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो परमात्मा भी अपने आप कहते हैं कि चारों युग में हम ना के पुकार पुकार के कहा कि ये है तत्व ज्ञान, ये है वास्तविक साधना, लेकिन ये अनजान आत्माएं काल के दूतों के द्वारा भ्रमित की हुई।
वो कंकर पत्थर उठा रहे हैं, आन उपासना रूपी कंकर पत्थरों की के थैले भरे फिर रहे हैं, और हम जो तत्व ज्ञान रूपी अमृत हीरे मोती बरसा रहे हैं, इस वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक साधना को स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेन जाते हैं, देखा ट्रेन जाती थी, वहाँ जाती हैं जो पर भी लाग जाएगी तो ग्रहण हो, वहाँ पाप कटेंगे। ट्रेनों में बैठे ऊपर नीचे बराबर में लटक कर डंडा गए चपट कर मर जाए बेचारे, चाहे मरो चाहे जियो, वहाँ पहुँच जाते हैं उस परबी में स्नान करने के लिए। परमात्मा कहते हैं डले डोकाते हो, वहाँ कोरे पाप इकट्ठे करते हो उस परबी में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वो पर भी लेन जाते हैं और हमारे समृत ज्ञान को कोई नहीं सुनता, जो सब मोक्ष कर दे। अब यही बता रहे हैं कि देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96-16 आपने देख लिया कि कहा है कि हे भगवान आप अपने वास्तविक नाम से परिचित कराएं। इसका अर्थ है 17वें में कहा है शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंतम शुभंती वहीनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी, ये रह लगा ऊपर कबीर, कबीर गिरभी काविना कबीर, ये कबीर शब्द है। कबीर बोलो चाहे कवि ही बोल देते हैं, कबीर भी कह सकते हैं। संत सोम, ये संत सोम, संत स्पष्ट है, सोम है। पवित्र पवित्रम अत्यति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज से, अति पवित्रता के साथ। और कबीर गिरभी माने कबीर वाणी, कबीर गिरभी। आ देखना शिशु इन्होंने अपने हिसाब से क्या है, संयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगती शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को अब कहते हैं शिशुम, शिशु रूप परमात्मा को यहाँ लिखना चाहिए था। वो बालक रूप धारण करके जो परमात्मा आता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है। जगानम माने इसका अर्थ है शिशुम जगानम, जो शिशु रूप में प्रगट होता है, शिशु रूप में प्रगट होता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अच्छा यहाँ लिखना, इन्होंने ये क्या किया, कबीर गिरभी, ये कबीर गिरभी है, ये रे ऊपर लगा हुआ है इस गी की मात्रा पे। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, कबीर को ये रे के स्थान पर हलंत लगा दिए, हलंत के स्थान पर दो बिंदी लगा दी, और गिरभी इसका अर्थ कर दिया कवि लोग। गिरभी माने वाणी द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर। हम न्यू का न्यू लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी, हम कबीर बोल देते हैं उसको कबीर वाणी। वेदों में कबीर वाणी, हम कबीर बोलते, हम वै को बै बोलते हैं। ये हमारी जो है ना, हमारी भाषा लोकल भाषा के अंदर है। तो बात वही है, उसको जैसे हम किसी कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं, बै बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। ऐसे ही इस कबीर वाणी को, कबीर गिरभी को हम कबीर वाणी बोलने, कबीर साहब, कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लाएंगे। बस हम लिखण लागे बड़ी की मात्रा ला कर रे पूरा ला देते हैं, कबीर वाणी है। यही नाम परमात्मा का कबीर जो वेद बताते हैं। कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा, यहाँ लिख दें कबीर वाणी द्वारा, और कविताओं से यानी गा कर कविताओं की तरह, कविताओं के तौर से स्तुति करते हैं। सोमम, सोम स्वरूप पवित्र व परमात्मा कारण अवस्था में सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। रेभन माने गर्जता हुआ। आगे देखिएगा 18 में ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्रनीथ पदवी कविनाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम
सोमो विराजमानु राजती स्तूप। अब वो परमात्मा कहाँ रहता है वो भी देखिएगा। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम माने जो तीसरा मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत लगा दिया। विराजम माने विराजमान है। अच्छा, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, अब वेद सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अब मुक्ति धाम कौन सा है? पूर्ण मोक्ष स्थान जो है सतलोक है। एक ये क्षर पुरुष का लोक, ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड का, ये भी धाम कहलाता है, ये भी एक लोक कहलाता है। और एक 7 संख ब्रह्मांड का जो परब्रह्म का, ये भी एक धाम लोक यानी एक इसका लोक कहलाता है। इसमें आगे ब्रह्मांड विभाजित है वो अलग है। जैसे एक देश, प्रत्येक देश में अपने अपने अलग से फिर नाम अलग होते हैं, राज्य न्यारे होते हैं, स्टेट जिले अलग होते हैं। तो तीसरा जो धाम है वो सतलोक है, रत धाम उसको कहते हैं। रत धाम माने अविनाशी, सतलोक, सतधाम, सच्चा लोक जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें वो परमात्मा रहता है। अब तत्व ज्ञान इस दास के पास है, उसके आधार से फिर इन सदग्रंथों को, इन वेदों का अनुवाद सही ढंग से कर दिया। अब वेद तो ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट से, स्पेयर पार्ट की दुकान समझ लो। और गाड़ी बनाता है इंजीनियर, इस दास को परमात्मा ने इस राम नाम की गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर बना दिया। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, सारा ज्ञान विद्यमान है। उस ज्ञान को केवल अनुवाद ठीक करना है। अब आपको क्लियर करते हैं, तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा प्राप्ति वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हो। अब जैसे आप जी को ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है, बच्चा जो विद्यालय में जाता है, स्कूल जाता है, उसकी ड्रेस न्यारी होती है, उसको सुविधा भी माता पिता बहुत देते हैं, ना उनसे कोई काम लेते हैं विशेष। बेटा बेटी तुम पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है इस पृथ्वी पर, वो परमात्मा के पाने वाले विद्यालय का विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर वो कितना पश्चाताप करता है कि एक समय एक व्यक्ति एक रोड बन रहा था, सड़क बन रही थी, और वहाँ पर वो भी, उसकी पत्नी भी वहाँ मिट्टी डाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। और वहीं उनके बच्चे रेत के अंदर वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, रेते में कोई खेल रहा था, कोई सो रहा था। उसी समय उसी रोड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, यानी एक्सियन, और वो उसका सहपाठी था। किसका? जो मिट्टी ढो रहा था। जब वो एक्सियन आगे जा चुका अपना, वहाँ उनके इंस्पेक्शन आदि करके, तब वो व्यक्ति कह रहा है जो वहाँ मिट्टी डाल रहा था, टोकरियाँ थे, तसड़ियाँ थे, वो कहता है ये मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ा करता, मेरे कर्म फूट गए हैं, मैं पढ़ा को नहीं, खेलता फिरता रहा हैं, और कुसंगत में पड़ गया, बच्चा के साथ बीड़ी बैड़ी पीने लग गया, मैं पढ़ा को ना। आज देख ये तो गाड़ी में बैठ कर चल रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे ये रेत में पड़े हैं यहाँ पर, और इसके बच्चे कोठियों में रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं
ऐसे रोगे तुम जब ये मनुष्य शरीर आपके हाथ तो छूट जाएगा। कहते आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी को गरीबदास जी कैसे महिमा याद दिलाते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता है रोवोगे इस पैरे नो। कहते हैं ये समय जा रहा आपका हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप देखते हो आप अपने बच्चों को कितना समय देते हो। एक क्लास को पास करने के लिए, कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 1 वर्ष पूरा मिलता है उसको, और आप पूरा फ्री छोड़ देते हो। ट्यूशन भी लगवाते हो, आप भी पढ़ाते हो, टीचर भी पढ़ाते हैं, कितना समय देते हो, तब वो सफल होता है। इसलिए आप जी को सबसे पहले ये दास इतना ज्ञान दृढ़ करना चाहता है आप जी के अंदर कि आप अपने रास्ते से डगमग ना हो सके। बस गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के वास्तविक ज्ञान पर टिकेगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, जब तक भक्ति के योग होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ना नहीं तो कोई कर देगा भ्रमित, बहका देगा, आप फिर उसी कुमार्ग पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे। तो अब हाँ, दास आपको थोड़ा समय इसलिए दे रहा है क्योंकि परमात्मा की महिमा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा। ये तो पता नहीं कितनी वाणी भगवान की हम सुना सकते हैं, गाकर भी सुना सकते हैं, दोहों को भी सुना सकते हैं। वो तो विषय है केवल प्रेरणा देने का। आप पूर्ण प्रेरित हो, आप परमात्मा की खोज में हो, इसलिए आपको ये गूढ़ रहस्य सदग्रंथों के रूबरू करना अति आवश्यक है। जैसे पहली क्लास के बच्चे को जोर जोर से आवाज़ देकर याद कराते हैं, गिनती कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, और फिर उस बच्चे को आगे क्लासेस में जाने के बाद वो ऐसे नहीं बोलता, फिर तो मन मन में उनका रट्टा लगाता है, गूढ़ रहस्यों पर विचार करता है, बहुत अच्छी फिर अपने गूढ़ रहस्यों में अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अब आप जो भगवान की तरफ आ चुके हो, आप प्रथम द्वितीय तृतीय क्लास से ऊपर हो, तो जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको दूसरा नाम प्राप्त हो गया, वो बच्चे बालक नहीं रहे। उनको अब ये गूढ़ रहस्य बताना अति आवश्यक है। जो प्रथम बार आए हैं, द्वितीय बार जो प्रथम मंत्र लिया है, या वैसे आए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनको भी अलग से एक थोड़ा सा समय दिया जाता है प्रत्येक सत्संग में, वो भी आपको दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले हम भगवान पहचाने परमात्मा कौन है, और फिर उस भगवान की भक्ति करें जो पूर्ण मोक्षदायक है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और वो कहता है मेरा मंत्र तो ओम नाम ओम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तू तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए अड़ंगे ने काट के उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्माओं, हम उस परमेश्वर को पहचाने वो कौन है,
वो परमात्मा कौन है, कैसा है। तो वेद हमारे को क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ये लीला करता है। और ये लीला आज तक किसी श्री कृष्ण ने करी हो, श्री राम ने करी हो, या 9 अवतार आ लिए उनने करी होगा, बता दिखाओ, हम उनको भगवान मान लेंगे। अब वो परमात्मा की लीला आज नहीं बता रहा दास, कोई ने सोचा वेद पढ़ के आज लिख दी होंगी इसने कबीर सागर में। ये तो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ भगवान की महिमा, और वो आज वेद समर्थन कर रहे हैं, हमारे पवित्र वेद। तो इसलिए जो पहचान हो जाएगी उस लाल की, आपको ये दास लाल और लालड़ी की पहचान करवाना चाहेगा। कैसे? एक समय एक सेठ था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी मृत्यु होगी। बच्चे बालक थे, कोई 12, 13, 14 वर्ष के। माँ चिंतित हुई। उसके बड़े भाई यानी जो मर गया था, उसके बड़े भाई ने सोचा कि बच्चे बालक हैं, क्यों ना इन बच्चों को मैं अपने साथ बिजनेस व्यापार में रख लूँ। कुछ दिनों के बाद ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपना बिजनेस फिर अलग से कर लेंगे। वो सोच रहा था, इतने में उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने अंकल से जाकर कहो, ताऊ जी से, बड़े को, अंकल को, बड़े पिता के बड़े भाई को हमारे यहाँ हरियाणा में ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी। तो उसने अपने पुत्रों से कहा, माँ ने, कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि कुछ समय आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, बिजनेस में हिस्सा कर लो। तुम बालक हो, उनसे कहो, प्रार्थना करो जाकर के कि आपको साथ रख ले काम धंधे में, हमारे कोई कमाने वाला रहा नहीं। उन दोनों बच्चों ने जाकर ताऊ जी से प्रार्थना की। ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो पहले ही सोच रहा था, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था, बहुत अच्छा तुम स्वयं आ गए और मेरे साथ चलो बेटा, बिजनेस सीख लो, व्यापार का एद भेद तुम्हें सारा सिखा दूंगा। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा ले, पूंजी तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। उस माई ने एक गठड़ी, छोटी सी पोटली जिसमें 4-5 वो लाल, जिनको वो लाल कह रही थी, वो जाकर के अपने पुत्रों से कहा कि ले बेटा, ये तेरे ताऊ जी ने दे दो ये लाल, कहीं आवश्यकता पड़े तो इनको गहने रख लेगा, इनको रख लेगा, कहीं गिरवी रखना हो, काम चलाना हो, इनसे अपना उधार सुधार ले लेगा। अब वो बच्चे उन माँ के द्वारा दिए गए लाल वो गठड़ी लेकर गए, छोटी सी पोटली, और कहा, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, इन कुछ लाल हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको ले लो और कहीं आवश्यकता पड़े तो गिरवी रख लेना, फिर छुड़वा लेंगे अपने। अब ताऊ जी ने वह गठड़ी खोल कर देखी, अंकल जी ने, उसने कहा, बेटा ऐसे करो, इनको ऐसे ही बांध कर तेरी माँ ने दिया वापस और संभाल कर रख लेगी। उस दूसरे शहर में मेरी उधार बहुत चलती है, पैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ले चलेंगे इनको, नहीं तो काम चल रहा है। अब उन्होंने आकर के ज्यों की तुम वार्ता ताऊ जी की बता दी और माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए। वो ताऊ जी जो है उन बच्चों को लेकर गया दूसरे शहर में, वहाँ उनके हाथों से लालों का जो है व्यापार इधर उधर से लेन देन करवाया। अब एक दिन किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये का सामान खरीदा। जहाँ वो धर्मशाला में रुके हुए थे ताऊ और वो दोनों बच्चे, अंकल और वो बच्चे, वहाँ आकर के उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा लो ये लाल है, इस लाल को ले जाओ और उसको देकर आओ जिससे 50,000 का सामान लाए हैं, उसको कह के आया था मैं कि तेरे पास हम लाल गिरवी रख देंगे। उस लड़के, वो दोनों बच्चे भाई वाले, उस ले करके उन लालों को उस सेठ के पास गए। सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल गिरवी रखने के लिए कहा, तेरे से 50,000 का सामान लेकर गए, इस लाल ने गिरवी रख लो, वापस आवेंगे फिर हम अपने पैसे देकर ये लाल छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया, जौहरी, जो लाल परख करता है,
उसको बताया भी देखना देखना ये लाल ठीक है। जौहरी ने देखकर बताया कि लाल नहीं सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लालड़ी है, और ये तो 100 रुपये की भी कोनी, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, ये लालड़ी नहीं है, ये लाल नहीं है, लालड़ी है। अब उस सेठ जी ने गुस्से में आकर के वो लालड़ी जो थी लाल के स्थान पर जो ले गई थी वो बाहर मारी गली में फेंक के, और कहने लगे उस बच्चों को कि तुम्हारा ताऊ अब मुझे धोखा देना चाहता है। वो आदमी ऐसा तो नहीं लगता था, बहुत नेक आदमी था, मैं क्या मना करूं था, पैसे फिर दे देते हैं, मेरे साथ धोखा करने आए हो तुम, ये लाल नहीं लालड़ी है, देख तुम्हारे सामने ये बता रहा है जौहरी। अब वो दोनों बच्चे बड़े चिंतित हुए, उस उठाकर उस गली में पड़े हुए उस लाल को अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा नालायक आदमी है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, आप कोई भला बुरा कहा हैं, और कहने लगा ये एक आदमी बुलाया उसने कोई, उसने कह दिया ये लाल नहीं लालड़ी है। और ताऊ जी ने बोला तेरे ताऊ जी ना, सेठ कहने लगा तेरे ताऊ जी धोखा करने लग गए, अब ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते थे, क्या बात होगी उन्होंने, मैं क्या मना करूं था, मैंने क्या उसको कभी उधार देने से मना किया है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये नकली लाल बेच दिया। अब वो ताऊ जी को तो पता था कि मैंने जानबूझकर लालड़ी दी है ताकि ये बच्चे इनका झटका लगे, कोई धमका वही ध्यान से देखेंगे उसको। तो सेठ ने कहा बेटा ओ हो, अरे बेटा ये लालड़ी सचमुच लालड़ी है, लाल नहीं है ये, वो दूसरी तरफ रखा था लाल, कहा देख बेटा यूँ है लाल, अब लेकर जाओ, देखो इसमें कितना अंतर है। अरे बेटा मेरा धोखा लग गया, गलती से दे दिया गया, लाल के स्थान पर मैंने लालड़ी दे दी बेटा। अब वो दोनों बच्चे फिर गए सेठ के पास और जाकर कहा ले सेठ जी मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, धोखे से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई, मेरा ताऊ ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा था। वो सेठ बोला भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बच्चा, तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो भाई लालड़ी थी। और वो फिर बनाया वही व्यक्ति जौहरी, सेठ ने, जौहरी ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये लाल है, ये लाल है, वो लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वो झटका लगा बच्चों का, तो उनको करड़ी खूब पहचान होगी, लाल और लालड़ी कति मन में बस गई कि ऐसा लाल होता है, ये ऐसी लालड़ी होती। अब उनका अंकल जी व दोनों बच्चे वापस स्वदेश लौट आए। अब उस ताऊ जी ने कहा, अंकल ने कहा कि जाओ बेटा ये वापस चलाएंगे 1-2 दिन में, तेरी माँ से वो लाल ले आओ और वहाँ आगे की गिरवी गिरवी रखने पड़ गए, जरूरत पड़ सकती है, ले आओ जाके। दोनों बच्चे भागे गए और जाके कहने लगे माँ माँ माँ, कहने लगे आगे बेटा तुम आगे आ जाओ खाना खा लो। न बोली न कहने लगे खाना पीछे खावांगे, पहले वो लाल दे दो, तूने रखे है ना, ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हम जाएंगे कल परसों ये लाल देने हैं ना वहाँ पर गिरवी रखने खातिर। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, मैंने तो वल्याई पोटली बुढ़िया काट गए। बच्चा ने सोची देखते ना लाल है लालड़ी कहीं फिर क्यों न पहचान होगी थी। अब उन्होंने खोल कर देखी वह गठड़ी वह पोटली, बच्चा ने वहीं पटक दिए ठाक है। कहने लगे माँ तू तो बहुत भोली है, आप तो कति भोली हो, ये लाल नहीं लालड़ी है, ये लाल नहीं है माँ, ये तो लालड़ी है, तो 100 रुपये की भी नहीं है। वह माँ बोली बेटा मुझे नहीं मालूम, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे, चमक रहे थे ये। अब वो दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए मायूस होकर के अपने अंकल जी के पास आए। कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना वो भोली है, उसको कुछ नहीं पता बेचारी को, हैं वो लाल नहीं थे ताऊ जी, वो तो लालड़ी है, सारी लालड़ी है। अब वो ताऊ जी बोला बेटा ये लालड़ी उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम लेकर आए थे, और यदि मैं कह देता ये लाल नहीं लालड़ी है तो तेरी माँ ये कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया, आज तक मेरे लालों को भी लालड़ी बतावा है यूँ। तेरी माँ का कभी विश्वास नहीं होता बेटा।
और मैंने तुमको इतना जो है ना पारखू बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय कर लिया लाल और लालड़ी का। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम ये अन्य भगवान जो हैं ये तो लालड़ी समझ लो, और ज्ञान जो तुमने ग्रहण किया वो तो लालड़ी समझो, और ये दास जो सदग्रंथों से आपके समक्ष रख रहा है, रूबरू करा रहा है, ये लाल समझो। अब आपको इन सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूंगा कि तुम स्वयं निर्णय कर लोगे अपने अपने धर्म के और अपने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति साधन को। आपको लालों की परख करने योग्य बनाना चाहता हूँ। आप स्वयं कह दोगे अपने गुरुदेव और उस अपने ग्रुप के लोगों को कि ये लाल नहीं, ये लालड़ी है, ये साधना ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। इसलिए आपका ये समय अधिक से अधिक दास लेता है, नहीं तो 1 घंटे का सत्संग एक दिन में बहुत हो जाए, महीने में 1 बतेरा। अब -0 से भक्ति को ऊपर उठाया जा रहा, माइनस से ABCB भक्ति की ये दास आपको पढ़ा रहा, पृथ्वी पर कोई बताने वाला नहीं था। परमेश्वर ने बता रखा था, उन संतों को पता था जिनको भगवान मिला, लेकिन उनकी वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो तो एक अनपढ़ों की वाणी है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है।